मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आर इलेक्ट्रिकल क्लासेस। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सारे कंसेप्ट को बेसिक से समझना है तो आप मेरे सारे वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिए। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने आर्मेचर रिएक्शन को समझा था 3 कंडीशन से। पहला कंडीशन क्या था, केवल हम मेन फील्ड को दे रहे थे, यानी आर्मेचर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। फील्ड का डायरेक्शन क्या था, φf था। सेकेंड कंडीशन क्या था, सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर करंट को कंसीडर कर रहे थे, यानी कि केवल लोड दिया हुआ था। उस समय फील्ड का डायरेक्शन क्या था, डाउनवर्ड था। कैसे था, फील्ड ऐसे बना था, फील्ड का डायरेक्शन सारे का डाउनवर्ड था। ठीक है। जब हम तीसरा कंडीशन देखेंगे, तीसरे कंडीशन में क्या था, दोनों कंडीशन जब एक साथ होता है, असल में मशीन में दोनों एक साथ होता है, तब क्या होगा, जो मेन फील्ड है नॉर्थ और साउथ में तो सीधा सीधा रहेगा, पर जैसे ही वो आर्मेचर के इन्फ्लुएंस में जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्मेचर में वो टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है। ये क्यों होता है टेढ़ा और किस डायरेक्शन में होता है, देखिए ये देखिए φf क्या है, φf इस डायरेक्शन में है, φf, और φa क्या है, φa इस डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा जब दोनों एक साथ होगा, φr बनेगा। ये जिस दिशा में φr बन रहा है उसी दिशा में असल में रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन होगा। और अगर हम इसमें पूछे कि इसमें MNA किस डायरेक्शन में होगा, तो MNA इसके परपेंडिकुलर होता है, इस डायरेक्शन में MNA होगा। इसमें MNA किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और इसमें MNA किस डायरेक्शन में होगा, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो φr है ना, इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी ये हो जाएगा MNA। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, कहने का मतलब आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव। पहला क्या लिखा है, आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, जिसके कारण आर्मेचर में मैग्नेटिक फ्लक्स टेढ़ा हो जाता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग क्या होता है, देखिए जब आर्मेचर रिएक्शन होता है ना, तो उस समय क्या होता है, कुछ फ्लक्स जो है वो मेन फील्ड ऐसे बन रहा है, ये लेफ्ट से राइट, मेन फील्ड ऐसे बन रहा है लेफ्ट से राइट, तो कुछ फील्ड जो है आर्मेचर के करंट के द्वारा जो बनता है वो इससे 90 डिग्री पे बनता है, यानी 90 डिग्री पे बनता है, इसको क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा होता है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। जिसके कारण क्या होता है, तो आर्मेचर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन डिस्टॉर्ट द मेन फ्लक्स। ठीक है। इसका आगे अगर हम देखें कि इसके कारण होता क्या है, जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण जो टेढ़ा हो गया फ्लक्स, उसके कारण क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर मेन पोल के ध्रुव, जो मेन ध्रुव है उसके नीचे फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो क्या हो गया, असमान हो गया है। कहीं पर फ्लक्स बहुत ज्यादा है और यहाँ पर अगर आप फ्लक्स देखिए तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है। उसी तरह इसमें भी देखिए यहाँ पर फ्लक्स बहुत ज्यादा है और यहाँ पर फ्लक्स है ही नहीं। ठीक है। तो होता क्या है, मुख्य ध्रुवों के नीचे मुख्य फ्लक्स का वितरण असमान हो जाता है। ठीक है। इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन मैग्नेटिक फ्लक्स अंडर द मेन पोल इज अनइवन। ये आप देख लिए कि कैसे हुआ। इसके बाद आर्मेचर रिएक्शन का एक और प्रभाव है जिसको हम कहते हैं क्या, डीमैग्नेटाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विचुंबकीकरण। ठीक है। ये कैसे होता है और क्यों होता है, याद रखिएगा, आर्मेचर रिएक्शन के कारण कुछ फील्ड जो है वो मेन मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में बनता है, जो क्या करता है, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को कमजोर करता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आर्मेचर रिएक्शन का दूसरा प्रभाव डीमैग्नेटाइजिंग होता है, जिसके कारण मुख्य चुंबकीय फ्लक्स कमजोर हो जाता है। ठीक है। क्यों कमजोर होगा, मान लीजिए इधर से 3 फ्लक्स बन रहा है मेन मैग्नेटिक फ्लक्स से, और जो आर्मेचर के द्वारा जो फ्लक्स बन रहा है वो मान लीजिए 2 बन रहा है और उसके विपरीत दिशा में बन रहा है, तो ये 2 इस 2 को काट देगा। तो अब क्या बच गया, अब तो एक ही मेन मैग्नेटिक फ्लक्स बच गया। तो इस तरह से क्या हो जाता है, जो मेन चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे अनदर इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज डीमैग्नेटाइजेशन व्हिच वीकेंस द मेन मैग्नेटिक फ्लक्स। हम डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर्स को देखते हैं। जो आर्मेचर रिएक्शन में क्रॉस और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हुआ था, वो आर्मेचर के कौन कौन से कंडक्टर करवा रहे हैं ये हम देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये नॉर्थ पोल और ये जिससे ही हम साउथ पोल बनाएंगे तो क्या GNA क्या हो जाएगा, GNA हमेशा पोल के परपेंडिकुलर होता है, पोल के लंबवत होता है, तो GNA हमेशा ये होगा। ठीक है। जब आप केवल पोल को ही सप्लाई दे रहे थे तब उस समय MNA क्या था, MNA भी GNA के साथ ही था, सेम था दोनों। और MNA का मतलब क्या हो गया कि इस
इसके इस तरफ नॉर्थ पोल का इन्फ्लुएंस होगा और इसके इस तरफ साउथ पोल का इन्फ्लुएंस होगा। नॉर्थ पोल के कारण क्या हो रहा था, करंट का डायरेक्शन इनवर्ड हो रहा था, यानी क्रॉस से हम दिखा रहे थे जिसको, ठीक है। और साउथ के कारण आर्मेचर करंट क्या हो रहा था, डॉट हो रहा था, जिसको हम आउटवर्ड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही आप आर्मेचर रिएक्शन होगा, ये दोनों इफेक्ट एक साथ होगा, तब एमएनए क्या हो जाएगा, एमएनए भी टेढ़ा हो जाएगा। एमएनए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, ये जब आपका जो जनरेटर है वो किस डायरेक्शन में घूम रहा हो, क्लॉकवाइज में घूम रहा हो, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें, कहने का मतलब अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दें, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कर दें, तब क्या होगा, तब जो एमएनए है ना वो उल्टी दिशा में घूम जाएगा। ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जनरेटर को घुमाएं, तब हमारा एमएनए क्या होगा, जिस डायरेक्शन में हम घुमा रहे हैं उस डायरेक्शन में आगे शिफ्ट कर जाएगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए तो उस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एमएनए शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एमएनए जो होता है ना वो रिजल्टेंट फ्लक्स हमेशा 90 डिग्री पर होता है। यहाँ पे भी 90 डिग्री पर है, इसमें भी 90 डिग्री पर होगा। आपको पता है कि एमएनए के एक तरफ एक पोल का इन्फ्लुएंस होता है और दूसरी तरफ दूसरे पोल का इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो यहाँ पर अभी डॉट है वो क्या हो जाएगा, वो असल में यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर जो ये क्रॉस है वो किसके, ये इसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये डॉट हो जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम में जो पहले डॉट था वो क्रॉस हो गया और जो पहले क्रॉस था वो डॉट हो गया। अब इन दोनों को सिर्फ हम देखें, इन दोनों कंडक्टर और इन दोनों कंडक्टर को देखें तो करंट क्या डॉट से निकल रहा है और क्रॉस में जा रहा है, ये यानी इन दोनों करंट कंडक्टर के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो मेन फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर कंडक्टर। अगर आप इसको और इसको देखेंगे तो देखिए क्रॉस से ही निकल रहा है, डॉट में जा रहा है, ठीक है। तो फील्ड क्या हो जाएगा, फील्ड डाउनवर्ड होगा, यानी ये मेन मैग्नेटिक फ्लक्स के 90 डिग्री पर है, क्रॉस कर रहा है। मेन मैग्नेटिक फ्लक्स किधर था, इस तरफ था, और इसके 90 डिग्री पे जा रहा है। ये जो फील्ड होगा इसको हम क्या कहेंगे, इस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर और ये कंडक्टर जो पोल के सामने है और जो पोल से दूर है, इधर और इधर, ये सब क्या है, ये है डीमैग्नेटाइजिंग। यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब हम डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, Z इंटू थीटा इंटू IA डिवाइडेड बाई 360 इंटू A। ये जो थीटा है ना वो है ये एंगल, ठीक है, जिस एंगल से MNA जो है वो शिफ्ट किया है। अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में शिफ्ट करेगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में शिफ्ट करेगा। तो जितने एंगल से शिफ्ट करेगा उसको हम थीटा कहते हैं। Z क्या है, Z है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, IA क्या है आर्मेचर करंट, A क्या है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ और P क्या है नंबर ऑफ पोल्स। उसी तरह हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल देखेंगे जिसको ATC से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये पूरा एम्पियर टर्न्स है, इसमें से अगर हम डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स को घटा दें तो बाकी जो बच गया वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स हो जाएगा, जिसको हम लिखे एम्पियर टर्न्स। मतलब टोटल जो आर्मेचर में एम्पियर टर्न्स है उसमें से अगर हम लोग डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स को घटा देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स मिल जाएगा। तो ZIA बाई 2PA में से माइनस कर देंगे ZIA इंटू थीटा बाई 360 इंटू A, तो मिल जाएगा Z इंटू IA डिवाइडेड बाई A ब्रैकेट में 1 बाई 2P माइनस थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एक चीज और याद रखिए, करंट पर कंडक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो IA डिवाइडेड बाई A होता है। A क्या है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, तो आप जितना भी IA डिवाइडेड बाई A कह रहे हैं उसको आप क्या लिख सकते हैं, IC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ भी IA डिवाइडेड बाई A को क्या कर सकते हैं, IC लिख सकते हैं। IC क्या है, करंट पर कंडक्टर। यहाँ भी IA डिवाइडेड बाई A है, यहाँ भी IA डिवाइडेड बाई A है, ठीक है।
आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो।